बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान शादमान की खुसूसी जो हमारी नशियात है इस खूबसूरत महीने के हवाले से बराह रास्त जो आती है उसमें खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अजीम बाहर का मौसम, अभी जब मैं आ रही थी ना, मैं आपको बताऊं, बादलों की एक फॉर्मेशन होती है। ऐसे मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े रुई के गाले जो हैं वो एक जगह पे जमा हो गए हैं और वहाँ से वो इस तरह जिस तरह निकल नहीं रहे होते होराइज़न की तरफ से। और मैंने कितनी पिक्चर्स अभी आते हुए खींची हैं कि मैं हैरान हूँ कि अगर आप दूर से देखिए ना तो ऐसे लगता है इतनी बड़ी बड़ी जो वो गाले आपके ऊपर आने वाले हैं। तो मौसम बड़ा प्यारा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। धूप थी और एकदम से बाहर जो है वो एक ठंडक ठंडक का एहसास हो रहा है। ऑब्वियसली दुनिया में पेंडेमिक कोरोना वायरस के साथ साथ जो ये वेदर में चेंजेस हैं, मौसम की जो चेंजेस हैं, वो तो बिल्कुल ही आपको शॉकिंग मुझे लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जैसी गर्मी सख्त पड़ती है उसके फ़ौरन बाद बादल आ जाते हैं और एक दो दिन एकदम से ठंड हो जाती है। तो इस खूबसूरत मौसम में आपको खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। आज संडे के दिन आप सब घरों में हैं। अब मैं आ रही थी तो बिल्कुल रश नहीं था और उसकी कोई ख़ास वजह पता नहीं क्या हो सकती है, क्योंकि 5 बजे तक तो शॉप्स खुली होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें कोई दुकानें नहीं खुली हुई थी। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान, वो होंगे इंशाल्लाह आज साथ। और तस्बीला गिलानी होंगी हमारे साथ, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, साथ में दूसरी जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, तो अच्छी इनकी गपशप होगी और आप लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। आज जितने लोग देख रहे हैं जो किसी भी बीमारी का शिकार है, अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन किसी भी बीमारी का अगर आप शिकार हैं तो आज आप जो है मुफ्त मशवरा हासिल कर सकेंगे कॉल करके 051-410-2251 पे। उसके अलावा 0335-4888-434 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आपने कोई तिब्बी मशवरा लेना है डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन ख़ान से, तो आपको अपनी एज और अपना जेंडर, यानी आप ख़ातून हैं या आदमी हैं, बच्चे हैं, एज और आपने वो ज़रूर लिखना है। उसके बाद ही वो आपको कोई ना कोई ऐसी जो है इलाज उसका ऑन कॉल जो है वो बता सकेंगे। उसके अलावा आज हमारे साथ होंगे कासिम परवेज़ कादरी हैं, ज़बरदस्त नात ख़्वान हैं, उनसे खूब सारी जो है इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे उनकी आवाज़ का। और ये जो खूबसूरत महीना है इसमें नात रसूल मकबूल और हम जो है वो जब भी आप सुनते हैं, वैसे तो पूरा साल सुननी चाहिए लेकिन इस महीने में ज़्यादा सुनने को मिलती है। उसके साथ साथ हमारे साथ होंगी राफ़िया अरबी जो कि नात ख़्वान हैं। तो आज दो नात ख़्वान हमारे साथ, दो मेडिकल की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, दो गेस्ट हमारे वो हैं। सो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन और आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज़ और जगहों पे सोशल मीडिया पे जाके K2 सार मिशी खान का जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे भी है, मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे भी है। और अगर स्नैपचैट स्टोरी आपने फॉलो करनी है दैट इज़ खान मिशी 77। उसके अलावा K2 का जो आईडी है ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, उस पर आप जा सकते हैं और K2 TV का फेसबुक का पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप ये शो देख सकते हैं या दीगर शो देख सकते हैं। www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर देंगे तो आप जो भी हमारे शोज़ हैं रिपीट में, अदरवाइज़ दुनिया में किसी कॉर्नर में आप मौजूद हैं तो आप देख सकेंगे। ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, फास्ट है, तेज़ है, तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि आज खूब सारी आपसे बातें भी होंगी, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी और जब आप कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो आपके लिए भी आसानी है और मेरे लिए भी है और जितने सुनने वाले उनके लिए भी है। इतनी मेहनत से आप लोग कॉल करते हैं, उसमें टीवी का वॉल्यूम है, फिर वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो उसको ड्रॉप कर देता है कॉल को। तो ये कि आप रिपीट में रात में 11:05 पे जब शो आएगा तो आप आराम से अपनी कॉल भी सुने, बातें भी सुने, रिकॉर्ड भी कर लें आप उसको फ़ोन पे अपने। एंड बाकी ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ साथ जो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के नंबर में आप लोग कॉल्स करते हैं, मेरे लिए वो कॉल्स उठाना बिल्कुल नामुमकिन होता है क्योंकि चलते हुए प्रोग्राम में मैं कैसे कॉल उठा सकती हूँ। तो उसमें आप ज़रा सा कोऑपरेट कर लें, थोड़ा सा हमारा साथ दे दें कि उसमें फिर साथ साथ कॉल्स हैं, मैं मैसेज नहीं पढ़ सक रही होती
तो काफ़ी एक वो जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और आपको बता दूं कि एयर टाइम जो कि किसी भी लाइव शो में एयर टाइम होता है वो बड़ा ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है और बड़ा कीमती होता है। तो उसमें अगर मैं सारा वक्त आपसे रिक्वेस्ट ही करती रहूँगी तो आधा टाइम उसमें गुजर जाएगा। सो एक तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी ये कि आप लोग जो है हिस्सा लें शो में, जितने नात ख्वान हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। आगे ऑब्वियसली तीसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मग़फ़िरत का जो है अशरा है। इसमें जितनी आप अपनी मग़फ़िरत के लिए अपने दीगर जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के कोरोना वायरस के हवाले से, उसमें आप मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह ताला इंसानों से बहुत खफा हैं, बहुत ही नाला हैं और हमने दुनिया में जो हो रहा है उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई जुल्म हो रहा होता है उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। जुल्म होते आप देख रहे होते हैं लेकिन उस वक़्त आप लोग वीडियो बना रहे होते हैं उसको अपने यूट्यूब चैनल या उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए। कहते हैं कि जुल्म करने वाले से जुल्म देखने वाला ज़्यादा गुनहगार है। तो कोशिश करें किसी पे जुल्म हो रहा, कोई ज़ख्मी अगर कहीं पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप उसको उठाएं, लेके जाएं, उसकी फ़र्स्ट एड करवाएं। या कोई अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसका हाथ रोकना, देखने से ज़्यादा आपको उसका हाथ रोकना चाहिए। तो प्लीज़ ये जितने जो सकते हम लोग जिस कश्मकश से दुनिया में गुज़र रहे हैं और जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं कि अब हम किसी से मिल नहीं सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते। हमारी वो जो फ्रीडम है ज़िंदगी की उसमें कोरोना वायरस ने ऐसा कोई तबाही मचाई है कि अभी हमें इस चीज़ का पता नहीं चल रहा। जब भी कहते हैं ना चोट जो है वो गर्म होती है उसी वक्त लगती है, आपको दर्द नहीं होती, लेकिन एक दो दिन के बाद आपको दर्द भी होती है, सेप्टिक भी होता है और उसके जो असरात हैं उस वक्त पता लगते हैं। अभी भी हमें समझ नहीं आ रही है कि कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो आज से 1, 2, 3, 4, 6 महीने बाद आपको ज़्यादा पता लगेंगे। इसलिए अपने पैसे भी संभालें, थोड़ी बचत करें। और इस कोरोना वायरस से हमें ये पता चला है कि आप जो फजूल चीज़ें मार्केट्स में देखते हैं, जो कि आप सोचते हैं कि वो अगर ये मैंने ना ली तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं चलेगी, उसके बगैर हमने 2-2.5 महीने गुजारे हैं। तो आप देखें कि आपका कितना अमाउंट सेव हुआ है जो फजूल खर्ची में इस्तेमाल होता था। मैं अपने आप को भी इसमें डालूँगी। इस दफ़ा मैंने देखा कि मैं कहीं भी गुजर रही होती थी, किसी शॉप में जाती थी, मैं कहती ओ अच्छा ये सूट ले लेते हैं, ये ज्वेलरी ले लेते हैं, ये जूता ले लेते हैं, पता नहीं दोबारा मिलेगा। अब देखें ज़िंदगी गुजर रही है। तो ईद पे भी थोड़ी जो है ना आप लोगों को सफ़ेद पोशी तो नहीं कहूँगी, ज़रा एहतियात करें। इतने लोग जो है उनकी अमवात भी हो रही हैं, दुनिया में हो रही हैं। तो इंसान का इंसान से एक जो रिस्पेक्ट है, चाहे अगर वो पाकिस्तानी नहीं है, किसी और मुल्क के हैं, तो फिर भी हैं तो इंसान। और सबसे पहले हमारे इस्लाम में इंसानियत का सबक दिया गया है, उसके बाद बाकी जो है सबक दिए गए हैं। लेकिन इंसानियत अगर आप में नहीं है तो आप अच्छे इंसान बनने की कितनी भी कोशिश करेंगे तो वो थोड़े से आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा सादगी अपनाएं, अपने पैसे बचाएं। आगे आने वाले वक्त शायद बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में चली गई हैं। और ये जो फ़्लाइट्स धड़ाधड़ आ रही हैं पाकिस्तानियों को लेके, ये वो पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि बस अब जी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो ज़िंदगी जो है दोबारा से A1 हो जाएगी और बस हम फिर इस तरह लफंटरगिरी करेंगे। थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा आपको। जितने बाशऊर लोग हैं वो मेरी बात समझने की कोशिश क्या उनको समझ आ रही होगी। तो अब चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ नाज़रीन। और उससे पहले मैं ज़रा अपना लाइव ये वाला भी, जो मेरे फ़ैन्स हैं और वो बड़े शौक़ से देखते हैं शो, तो उनके साथ भी ज़रा मैं कर लूँ। और आप लोग कॉल करें और कॉल करके हमें बताएं कि आपको हमारा शो जो है वो कैसा लग रहा है। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिशी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। काफी अर्से बाद आपसे बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से कौन बात कर रही हैं आप? मैं साइमा। साइमा किस जगह से साइमा? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैसी हैं साइमा, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। अच्छा क्या कहना चाहेंगी, कोई आपने रेसिपी ट्राई की? जी वो जो आपने आलू वाले पकोड़े बनाए थे ना वो बहुत इजी थे, तो वो मैंने तो मतलब अफ्तारी में बना लिए थे। पकोड़ों की जगह बनाए थे, जो रेगुलर हमारी रेसिपी बनती है ना पकोड़ों की, उनकी जगह बनाए थे। और अच्छा वो वाले जो कद्दूकश किए हुए थे? जी जो कद्दूकश करके आलू बनाए थे? हाँ जी वो बोले। अच्छा ओके ओके, ज़बरदस्त। आज भी आप ज़रूर देखना।
और आज की अफ्तारी में तैयारी क्या है आपकी? आज हम लोगों ने पाए बनाए। आय हाय हाय, पाए खा के चिप चिप वाली उंगलियां, उसके बाद सो जाए इंसान। वाह माशाल्लाह हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल मेरी, बल्कि मेरी फरमाइश पे मम्मा बना रही हैं। अच्छा चलो जरा, मामा को मेरी तरफ से बहुत और सलाम मैंने दे। आपसे फरमाइश करनी थी, जी जी बताएं बताएं। आप अपने शो में सज्जल अली को बुलाएं। सज्जल अली को देखिए, सज्जल अली तो इस वक्त पाकिस्तान में आई थिंक है नहीं, उनकी रिसेंटली शादी हुई है, वो आई थिंक कनाडा में है अपेरेंटली, मुझे जो लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आएंगी इस्लामाबाद तो उनको ज़रूर बुलाएंगे शो में। और एक और बंदे को भी, कौन? वसीम मदामी को। किसको किसको? वसीम मदामी। वसीम बदामी, ओके वसीम बदामी, इंशाल्लाह वसीम बदामी को भी इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी हमारी कॉलर थी नाज़रीन, थैंक यू सो वेरी मच। और ये कि अब चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। आज के जो हमारे कुकिंग सेगमेंट है दैट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति, जो कि विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर है। बहुत ज़बरदस्त तेल है, लाइट है, इनका किनोला ऑयल भी है, इनका बनास्पति भी है, और इनका जो है सनफ्लावर ऑयल भी है, और खाली कुकिंग ऑयल भी है। इसका जो बेस है, जब भी आप कोई खाना बनाते हैं उसका बेस बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि है तेल। इनके तेल जो है वो ISO से सर्टिफाइड है, बहुत ज़बरदस्त हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे जो है तैयार करते हैं। तो अभी तक जितनी मैंने कुकिंग की है ऑन रमज़ान शादमान, उसमें मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल मैंने किया है, और वाकई मैं कहूँगी कि टेस्ट बहुत अच्छा है, हीक से पाक है। आप भी जो है ट्राई करें। और आपको मैं इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप हुई हुई है, हमने सब ने खुद भी बाद में हम लोग जब अफ्तार पे खाते हैं चीज़ें तो बहुत ही लजीज इसका मज़ा है। उसके साथ साथ इनकी जो फ़खरिया दूसरी पेशकश है वो है मीज़ान अल्ट्रा रिच चाय की पत्ती, जो कि ऑब्वियसली आप लोग चाय पीने के शौकीन हैं, मैं भी हूँ, सब हैं। तो अफ्तार और सहर में चाय पीना भी बड़ा ज़रूरी है, तो आप इनकी मीज़ान की अल्ट्रा रिच चाय भी इस्तेमाल करें। थैंक यू, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आ जाते हैं मशरूबात के हवाले से। पाकिस्तान का नंबर 1 मशरूब जो है वो है करशी जाम शीरी, और इनके दीगर मशरूबात भी जो हैं वो भी सेहत के हवाले से बहुत मुफीद हैं। शरबत इलायची है, शरबत बजूरी है, शरबत मक्को है, शरबत कास्नी है, और दीगर इनके जो शरबत हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। शरबत संदल जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और आजकल तो ऑब्वियसली जो करशी जाम शीरी हैं वो अफ्तार में हर किसी के दस्तरखान पे मौजूद होता है। सो इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमारे जो कुकिंग सेगमेंट एंड शो पूरा जो है वो स्पॉन्सर किया। उसके साथ आ जाते हैं, बचत की बात हो रही थी। बचत जहाँ पे है उसके बाद आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है, और सेविंग्स या करंट अकाउंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स ऑफ पाकिस्तान इज़ MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक, और इनका है MCB बैंक फॉर लाइफ। इसमें इनकी बहुत ज़बरदस्त प्रमोशंस होती हैं जिसमें आपकी सेविंग्स जो हैं वो सेफ़ रहती हैं, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई मुनाफा भी मिलता है। तो इनको चेक करें, इनके वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं इंटरनेट पे, और इनकी जो करीबी ब्रांच है उसमें जाके आप अपना अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में इस्लामाबाद चाय की तरफ से इनका बहुत शुक्रिया, और ये बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चाय है। लास्ट टाइम जो मुझे गिफ्ट हैम्पर मिला था, मैंने की चाय पीनी शुरू की, बहुत मज़े की है, और ईज़िली अवेलेबल है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। सो ये भी इनका बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ, और आज बन रहा है क्या, आहा, मेरी बड़ी फेवरेट। गर्मियाँ जैसी आती हैं तो कोई ऐसा इंसान नहीं है पाकिस्तान में या दीगर जहाँ पे पाकिस्तानी खाने खाए जाते हैं जो कि भिंडी पसंद नहीं करता है। चाहे वो फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं, चाहे वो खाली टमाटर के साथ ग्रेवी वाली भिंडी है, या फिर कुरकुरी भिंडी है, या फिर भिंडी गोश्त है। तो आज भिंडी गोश्त बनेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अफ्तार बनाया करें, साथ में खाना भी साथ ही खा लिया करें। तो आज आलू चना चाट यमी टाइप की मेरे जो रेसिपी है उसके हवाले से बनाऊंगी मैं, और साथ में भिंडी गोश्त बनेगा आज। अरे कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी बेटा, कैसा हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं आप? माशाल्लाह, रज़ाक बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। आपका पुराना कॉलर हूँ। जी जी रज़ाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हिफ्ज़ ईमान में रखे आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कल हमने तो बिरयानी बनाई थी और पकौड़े बनाए थे, तो अभी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये डेली का मामला है। ये तो डेली का मामला है, जब तक माशाल्लाह से चंद दिन ही रह गए हैं इस प्यारे जी, महीने जी, के। बस।
बस आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। बहुत अच्छे आदमी है आपके पास, पूरी टीम अच्छी है, टेलीफोन मिलाने वाले दूसरे, पूरा अमला बहुत अच्छा है। जी जी जी, हमारा अमला माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और हम लोग बड़े मिल के काम करते हैं, और आपने इस चीज़ को नोट किया और इसकी निशानदेही की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी ये हमारा ये आपसे बात करना चाहती है। कौन करना चाहती है? बेटी आपकी? जी जी, हमारा कराइए बेटी है मेरी। कराइए कराइए, बात कराइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है मिसी? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, कैसी हैं? बस बैठे हुए हैं, सोच रहे थे आज हम क्या बनाए। कल हम बिरयानी हमने बनाई थी। बनाई थी और आपने? पकौड़े कैसी बनाए। बनी थी? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। वो सारी चीजें जैसे आप बनाती हैं ना, हम वैसे ही देख के बनाते हैं। चलो यार, ये तो मेरे लिए बड़ी बायसे मसरत की बात है कि आप लोग वैसे ही बहुत बनाते अच्छी हैं। और जब भी आप आती हैं ना, तो साथ अपने बादल और बारिश लेके आती हैं। है ना, देख लो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतनी पसंद है, इतना ठंडा हो जाता है मौसम, बिजली भी कम खर्च होती है, फिर बहुत एसी ठंडा होता है चलने बंद हो मौसम। जाते हैं, तो मुझे बड़ी आप खुशी खुद होती भी है। माशाल्लाह इतनी प्यारी है। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। रजाक साहब, आप उनकी बेटी हैं, आपका प्यारा सा नाम क्या है? अच्छा, वो एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप पुराने ड्रामे जो है ना वो चलाएं दोबारा से। पुराने ड्रामे? अच्छा ठीक है, मैं वो मैनेजमेंट मेरी तक आपकी यही बात ख्याल है पहुंच ना कि गई वो है। जो रोज ड्रामा लगता था पहले, वो भी चलाएं पीटीवी पे। पीटीवी से? ओके ठीक है, वो अगर राइट्स हुए तो इंशाल्लाह पूछ के ज़रूर आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी सी हमारी कॉलर थी नाज़रीन। और अब आपको बता दूं कि अब आप देख सकते हैं कि जो भिंडी गोश्त है उसके इंग्रेडिएंट्स पहले लिख लें, उसके बाद मैं आपको जो मज़ेदार सी चाट है उसके बारे में बताऊंगी। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है नाज़रीन, इतनी बातें करने के बाद मुझे जो है सबको, अपने लव्ड वंस को जो है खुश आमदीद एक स्पेशल तरीके से करना होता है। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, और यहाँ पे आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान से, उन सबको मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम, थैंक यू सो मच। कल उनसे बात हुई, उनकी भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है। बाबर भाईजन जो मेरे हैं उनका एक अलग टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और खावर भाईजन के साथ तो आपको पता ही होगा उनका एक अपना ही सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हम सारे जो हैं बड़े मजाकिया किस्म के लोग हैं, और सबसे बेहतरीन जो ह्यूमर जो हमें विरसे में मिला है वो मेरी वालदा का है। उनका तो मतलब मैं एक दो मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन टेप की हुई हैं, तो मैं सुन के बड़ी खुश होती हूँ वो फ़ोन के अंदर। तो उनका शुक्रिया। एंड क्योंकि आज हमारे जो मैनेजमेंट एंड सब लोग अपने घरों में रिलैक्स कर रहे हैं, तो सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर एंड सर जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और सारी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे। एंड भूलूंगी नहीं हमारे जो टीम लीडर हैं, जो कि यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, किवान हामिद राजा, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। एंड मुख्तार अभी रेड टी शर्ट पहन के आए, उनको मेरा ख़ास सलाम। तो ये हो गई सलाम दुआ सबके साथ। अब आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और इंग्रेडिएंट्स में चाट के, बल्कि चाट के पहले बता देती हूँ आपको। चाट के लिए आपको चाहिए 2 से 3 अदद आलू, और आलू आपने अच्छी तरह इस तरीके से छोटे छोटे काट के रखने हैं। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये देख लें, ये आपने आलू जो है काट के इस तरीके से रख लिए। साथ में आपने काबली चने जो है सारी रात भिगो के नेक्स्ट डे जब आप बॉईल करेंगे, एक चुटकी जो है उसमें सोडा डालेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बॉईल हो जाएंगे। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि ज़रा भी सख्त हुए तो आपके पेट में दर्द होनी है, ये मैं बता दूँ आपको। उसके बाद इसमें डलेगा इमली का गूदा, आपने भिगोनी है इमली। उसके बाद आपने उसके साफ़ करके छान के इस तरीके का, ये इसका जो इमली का पूरा जो गूदा है ये है। बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये देख लें, बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, लीमू एक अदद इसमें शामिल करेंगे। और ये थोड़ी सी खट्टी मीठी आलू चना चाट है माफ़ कीजिएगा। उसके लिए आपको शक्कर, जो कि गुड़ वाली शक्कर है, आधी टीस्पून हम इसमें जो इमली का गूदा है इसके अंदर मिक्स करेंगे और वो शामिल करेंगे। ये तो हो गए हमारे चाट के, आलू चना चाट मज़ेदार वाली। उसके बाद आ जाते हैं अब भिंडी गोश्त। गोश्त को आपने मटन या चिकन, आप जो भी अफोर्ड कर सकें, बीफ को आपने पहले अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। बॉईल करके, मेरा तरीका बॉईल करने का मुझे ज़रा हाइजीनिकली भी पसंद है, बॉईल करके आपने इसका जो थोड़ा सा सूप रह जाता है वो उसी के अंदर रहने देना है, ताकि जो भिंडी गोश्त है वो ज़रा ग्रेवी वाला और मज़ेदार सा बने। और उसके बाद हमने 1 किलो के बराबर ये भिंडियाँ काट ली हैं, ये देख लें, ये यहाँ पे भिंडियाँ हैं। 1 से 1.5 अदद प्याज है जो कि सालन वाला कट है, ये साथ में 2 से 3 अदद टमाटर काटे हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, और जब प्याज को हम लोग लाल करेंगे तो उसमें जाएगा 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट या कुटा हुआ, और साथ में हस्बे जायका नमक। अब ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ ये वाली रेसिपी। और चाट में तो आपको पकानी नहीं है, चाट तो हमने असेंबल करनी है। लेकिन हाँ, जो चने हैं उनको मैं कच्चा नहीं डालूंगी, उनको थोड़ा सा इस वाले पैन में मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून डाल के उनको थोड़ा सा हमने हल्का सा कुक करना है। उससे आप देखिएगा चाट जो है वो बहुत मज़े की बनती है। खैर, इसके अंदर अब मैं मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल में ही इंशाल्लाह आज बनेगी भिंडी गोश्त। और ये देख लेंगे आपने डाला 1 या आधा कप के बराबर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये कोई आधा कप के बराबर ऑयल है। और ये देखिए मैं कितने दिनों से इसमें कुक कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल उसी वक्त ज़रूरी होता है जब क्वालिटी अच्छी ना हो, और कम तेल जो है वो अच्छी क्वालिटी का ज़ामिन है। तो ये हमने इसमें डाल दिया। ठंडे तेल में ही मैं डाल दूँगी प्याज बारीक चॉप की हुई, और लहसुन अदरक साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है, ताकि वो, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वो फिर मेस नहीं क्रिएट होता, छींटें नहीं उड़ती हैं जो कि पूरा किचन ख़राब कर देती हैं। अब ये किया हमने, इसको लेके मैं इसको ढक दूँगी। ये हमने ढक दिया, और इसके बाद जब वापस आएंगे क्विक से कमर्शियल ब्रेक से, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा कुक हो जाएगा लहसुन अदरक और प्याज। और इसके अंदर फिर हमने जो है गोश्त को डालेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे, और फिर आगे की जो रेसिपी मैं आपको बताती जाऊंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, माशाल्लाह से हमारी काफ़ी कमर्शियल्स थे, तो वापस आ चुके हैं। प्याज और लहसुन अदरक में मैंने जो बॉयल किया हुआ मटन था वो शामिल किया। इसको अच्छी तरह कुक होने देंगे, और जो उसका ऑलरेडी सूप बच गया वो बचा के रखेंगे। बाकी आलू चना चाट जो खट्टी मीठी बन रही है आज मेरे स्टाइल में, उसमें क्या किया मैंने, पहले जो 2 टेबलस्पून डाल के जो चने थे उनको हल्का सा कुक किया। जब उनका कच्चापन दूर होगा तो आप देखना आपकी चाट जो है ना बहुत मज़े की लगेगी। ये हमने 2 टेबलस्पून डाल के इसको किया, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून डाल के जो आलू है ना उसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करके ये हमने ये आलू भी इसमें शामिल कर लिए। जब आप देखिएगा कुक करके ना थोड़ा सा इसको हीट लगा के बनाएंगे तो इसका मज़ा जो है ना वो बहुत ही दुबाला हो जाएगा। अब इसमें हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। बारीक चॉप किए हुए हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर, बारीक चॉप किया हुआ ही इसमें प्याज जाएगा, हरा धनिया हम इसमें डालेंगे कटा हुआ। एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया गुलदाद भाई का और जो सुहेब हैं जिनको हम प्यार से सुजुकी कहते हैं, कि उन्होंने इतनी जो है ना अरेंजमेंट जो है माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त की। ये देख लें हरी मिर्चें और ये डाल दिया। और ये जो इमली है, ये देख लें इमली, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून के बराबर, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बगैर फिर मज़ा नहीं आएगा। ये हमने शामिल किया। और 1 टीस्पून हम शक्कर डालेंगे जो कि होती है गुड़ वाली शक्कर। ये देख लें आप, शक्कर है, ये इसमें मिक्स की, अच्छी तरीके से मिक्स की ताकि इसकी जो खटास है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ये किया, और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें शामिल कर दिया सारा, ये इसमें शामिल किया। और इसके ऊपर अब हमने 2 टीस्पून के बराबर डालने हैं चाट मसाला। अच्छा सा चाट मसाला घर का बना हुआ या कंपनी वाला, ये हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया। ये देख लें। अब इसको हम अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपने करना है, बहुत मज़े की चाट होती है ये। और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ। अरे हुमैरा, इतने दिन बाद आप आई, वाह वाह माशाल्लाह। रही थी मेरी काफी दिनों से कुछ मसरूफियत हो जाती है, इस टाइम कुकिंग का टाइम होता है। ओके। तो जब मैं कॉल मिलाती हूँ बाज़ औक़ात फिर वो कॉल नहीं कनेक्ट होती, लेकिन ये कि आपको देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छा शो लेके चल रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको बड़ा मिस किया। मैंने कहा इस दफ़ा पता नहीं कहाँ चली गई हूँ मेरा। मैंने भी बहुत मिस किया, वो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सारे घर में होते हैं और फिर टीवी पर जो है वो लेडीज का कब्जा कम होता है और फिर बच्चों का और जेंट्स का ज़्यादा होता है। सही कह रही हैं। तो इस वजह से भी कुछ, और फिर कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स हो गई हैं। कुछ पहले रमज़ान से पहले कुछ और टाइमिंग्स थे, उसमें भी मसरूफियत थी अलहदा से, और अब रमज़ान है तो इस टाइम तो वैसे भी बिल्कुल कुकिंग टाइम होता है। मैं आपकी चीज़ें देखती रही हूँ, बहुत अच्छा। आज क्या बना रही हैं? अभी मैंने देखा नहीं है। आज जो है आलू चना चाट बनी है, चटपटी वाली, खट्टी मीठी, और साथ में जो है भिंडी गोश्त बन रहा है आज। अच्छा, चलें। तो ये कि आप रात में रिपीट में देख सकती हैं। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह रिपीट में, अभी मैंने लगाया है लेकिन मैं कॉल मिला रही थी इसलिए मैंने अभी
थ्रू आउट नहीं देखा आपका शो। ओके तो मैंने कहा चलें। आज मैं कॉल पे लाजमी मैंने बात करनी है, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है मेरी। Thank बहुत you अच्छा so much. लगता है। और मैं भी आज जो है वो पकौड़ा बना रही हूँ और मुर्ग चने बनाया है मैंने सालन चलें, में, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अपना और एंजॉय समोसे, कीजिएगा पकौड़े और अफ्तार। दही फुल्कियाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आपसे ही शुक्रिया। सीखते रहते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आप ये ना कहा करें कि मैं आपसे कम अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का और बहुत आपकी अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट्स आप का। अल्लाह अल्लाह ताला हाफिज़। तमाम लोगों के रमज़ान बहुत अच्छा गुजारे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त होता जा रहा है। 2 टीस्पून ये जो गोश्त है इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायका इसमें नमक डालेंगे जो कि है 1 टीस्पून के बराबर, 1.25 टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। और इसमें अब मैं डाल दूँगी भिंडियाँ जो कि कट के पड़ी हुई हैं, ये लिए हमने भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भूनना है इसको ताकि इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और साथ साथ क्लियरिंग भी करनी पड़ती है, ये भी देख लेना। अच्छा, ये वाला चम्मच जो है इसको आपने फ़ोल्ड करना है अच्छी तरह, गोश्त मसाला सारा यकजान हो जाएगा। ये लिया आपने, गोश्त ऑलरेडी हमने काफ़ी भून लिया है, तो भिंडी जो है उसको आपने सिर्फ फ़ोल्ड करके ना, ज़्यादा नहीं कुक करना, क्योंकि अब इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ। अब जो है इसमें हम टमाटर जो हैं 2 से 3 अदर टमाटर ये डाल दिए। इसमें मैंने साबुत ज़ीरा भी डाल दिया था, ये डाला। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये जो सूप था, यानी जो यखनी थी, ये देख लें आप, ये यखनी मैं इसमें ये हमने शामिल कर दी। और साथ में हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, ये आप देख सकते हैं ये। और 1 से 2 लीमू जो हैं वो हमने इसके अंदर निचोड़ने हैं, उससे आप देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। गुलदार भाई लोहे के लाए हैं, जो लोहे के नहीं होते, बिल्कुल सख्त। स्क्वीज़र आपके पास है तो लेमन स्क्वीज़र से आप कर सकते हैं। लेमन डालेंगे तो आप देखिएगा कोई भी आपका सालन है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये वो वाले हैं जिसके अंदर बिल्कुल कोई बीज है ही नहीं, अलग किस्म के हैं। अरे इन चीज़ें भी मौसम और कोरोना वायरस की वजह से अजीब अजीब उग रही हैं। अच्छा, ये आपने अब आपने इसको ये देख लें अच्छे तरीके से आपने इसको, अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच, क्योंकि टमाटर और भिंडी दोनों के अंदर पानी का कंटेंट होता है, हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। और इसके नीचे मैं तवा रख दूँगी, क्योंकि तवे पे जो इसका फ्लेवर, कोई भी पाकिस्तानी सालन होता है उसका तवे पे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको हमने हल्की आंच पे, इसके ऊपर हमने ढकना रख दिया। अब ये पक रहा है, ये इसको एटलीस्ट लगेंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि गोश्त जो है ऑलरेडी गला हुआ है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें जो है फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशिया आप कैसी हैं? ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? जी शेख नवीद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। शेफ़ नवीद, क्या हाल चाल हैं आपके शेफ़? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाइए कैसे हैं शेफ़ नवीद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो कामयाब ट्रांसमिशन पे आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और क्या कहना चाहेंगे? जी आपको एक शेर सुनाता हूँ। शेर सुनाएं इरशाद। आप जैसे हंसी आंखों वाले जब आते हैं साहिल पे, वाह आप वाह, जैसे हंसी आंखों वाले जब आते हैं साहिल पे, ओके, तो लहरें भी शोर मचाती हैं, आज समंदर डूबेगा। वाह वाह भाई, माशाल्लाह, इतना कोई इसी दुआ भरपूर के शेर साथ सुनाया अल्लाह आपने। पाक आपको मजीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और अरूज अता फरमाएं। खुश रहें, हंसी रहें, मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे से हमारे शेफ़ थे। और नाज़रीन, आदमी मैंने देखा है ज़्यादा शेफ़ होते हैं, ख़वातीन घर की शेफ़ होती हैं ज़्यादातर। लेकिन ये कि मैंने BBC फूड भी देखती थी। हाँ, BBC फूड पे काफ़ी ख़वातीन भी मुख्तलिफ उनके अंदाज़ होते थे, उस पर वो अपना कुकिंग करती थी। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। ऑफ कोर्स मेरी वालदा जो है बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। हमारे घर में खाने पे बड़ा, अच्छे खाने पे और मज़ेदार खाने पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है, और साफ़ सुथरा। आप लोग खुद जाके चीज़ें ख़रीदेंगे ना जब, तो फिर आपको कुकिंग का मज़ा आएगा। अब ये क्या कि हेल्पर को आपने 5000 का नोट पकड़ाया कि जाओ जी आप सौदा लेके आओ, ताकि वो 1000 रुपये अपनी जेब में और बाकी का सौदा, ये भी होता है ना जी। ये हो गई हमारी आलू चना चाट ज़बरदस्त सी। इसके ऊपर मैंने हल्का सा सिर्फ
जो चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करना है, ये देख लें आप, हल्का सा ऊपर से आपने स्प्रिंकल किया, साथ में भी रख दें। इसके आप पापड़ी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा दही का रायता भी रख सकते हैं, ताकि ये हो गया। और इसके ऊपर अब मैं शामिल कर रही हूँ जो हरी मिर्चें और हरा धनिया है, ये देख लें। ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। ये वाली तो कंप्लीट है, जो भिंडी गोश्त है ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तरा नाज़रीन ये देख लें, ये हमारी बीच में 2 लेमन्स भी मैं रख रही हूँ, ये ताकि जिसने लेमन निचोड़ना है वो निचोड़ सकते हैं। ये हो गई हमारी आज की रेसिपी। लोग रेसिपी को रेसिपी भी कहते हैं ना। ओके, देख लें नाज़रीन, ये आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, खट्टी मीठी आलू चना चाट। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा मैसेज करके। अदरवाइज़ अभी आपके पास टाइम है, मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि आज की इफ्तार में आप क्या क्या कर सकते हैं। आलू चना चाट बना लें और भिंडी गोश्त बना लें, और अगर गोश्त नहीं है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। अब चलते हैं अपने काउंटर से निकलते हैं और उस तरफ चलते हैं। और अब वक्त हो गया हमारे गेस्ट को बुलाने का, तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज की रेसिपी जो है अगर आपसे मिस हो गई है तो आप रात को 11:05 पे या फिर कल सुबह 9:05 पे देख सकेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। कोई भी देखिए, कोरोना वायरस का तो एक मसला चल ही रहा है, उसका कोई इलाज इस वक्त नहीं है, एहतियाती तदबीर हैं। लेकिन बहुत सारे इस वक्त व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी और दीगर अमराज में मुब्तला हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर की इशू है, और बहुत सारे जो है अमराज हैं जो कि घर में आप लोगों को अगर मुफ्त मशवरा चाहिए तो आज हमारे साथ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मौजूद हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद ख़ावर हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू, लाइकवाइज, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहले वाले प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे अमले को अस्सलाम वालेकुम जी, और नाजरीन को भी बहुत सलाम, और प्रोड्यूसर साहब का थैंक यू वेरी मच, उनको भी बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आज अगर नाज़रीन ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसा एक है जो कि हर दूसरे इंसान को इस वक्त ब्लड प्रेशर का इशू होता जा रहा है, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। दूसरी जो मेरी गेस्ट हैं वो कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं तस्बीला गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वेरी वेल, थैंक यू। आप लवली टू सी यू। लाइकवाइज, शुक्र, थैंक यू सो मच। और कैसी है तस्बीला? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। ऑल गुड। तस्बील, तस्बील, सॉरी तस्बील। तस्बील डॉक्टर फार्मेसी का जो मेडिसिन जो हम लोग फार्मेसी में, उसके हवाले से आपने हाँ जी, बेसिकली पाकिस्तान में देखा जाए तो इसका जो स्कोप है इट्स वेरी लेस, लाइक पीपल डू नॉट इवन नो अबाउट इट। अभी तक हमारा ये हाल है कि हम अगर किसी को बताएं कि हमने डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी किया व्हिच इज अ 5 years प्लान, तो पीपल आस्क यू कि अच्छा आप कंपाउंडर हैं? So that's how it goes. So like we spent our 5 years studying pharmacology, and pharma is the toughest subject in MBBS and dentistry and all others. इसमें आपको इतनी दवाइयाँ याद रखनी पड़ती हैं। तो बेसिकली जो फार्मासिस्ट का एक रोल है वो ये है कि जब प्रेस्क्रिप्शन एक डॉक्टर लिखता है ना, तो वो एक फार्मासिस्ट स्टैम्प करता है, he rechecks the prescription which is written by the doctor ना। बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तान में people and doctors and there's so many healthcare professionals who are not ready to accept कि pharmacist का role क्या है, but if you move to US, UK, तो they're you know highly paid profession। और ये कि फार्मासिस्ट के बगैर जो है आप वैसे जाके नहीं ले सकते। आप नहीं ले सकते। और ये जो हर एक ने फार्मेसी लिखा हुआ है अपने यू नो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, दे नॉट सपोज्ड टू बी फार्मेसीज अगर अंदर फार्मासिस्ट नहीं बैठा, उसका अपना कैबिन नहीं है। सही सही सही, बिल्कुल। नाज़रीन ये देख लें आपके कितनी, क्योंकि मैं जब भी किसी फार्मेसी में जाती हूँ तो वो कहीं से फार्मासिस्ट नहीं लग रहे होते, वो सिर्फ काउंटर पे सेल्स के लोग होते हैं जो कि आपको सिर्फ पढ़ के वो चीज़ दे देते हैं। That's about it. That's true. So wonderful. Welcome on the show. Thank you so बहुत much. शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हैं? मैं इनको करा रही हूँ जो हमारे प्यारे से छोटे से नजर आ हमारे साथ बहुत ही प्यारे से नन्हे मुन्ने से एक नात ख़्वान है, बड़ी प्यारी नात ख़्वानी करते हैं और पिछले जो शोज़ हैं उनमें भी तशरीफ़ लाए थे।
बहुत ही प्यारे से कासिम परवेज कादरी। अस्सलाम वालेकुम कासिम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 में, अभी तो हिफज के लिए एक ही दिन गया था तो आगे छुट्टियां हो गई। आगे छुट्टियां हो गई? ओहो, खुशी हुई कि तो गम हुआ? ये फिलहाल तो गम ही हुआ क्योंकि कुरान पाक हिफ्ज करना खुशी किस चीज़ की। हाँ, कुरान पाक हिफ्ज करना है, खुशी की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें पीछे कोई बात नहीं इंशाल्लाह। कभी खुशी कभी गम होता है। और ये बता, बिल्कुल बिल्कुल। कासिम, आप ये बताएं कि 5th क्लास में और किस जगह से आपका ताल्लुक है? बंगश कॉलोनी। बंगश कॉल? नहीं नहीं, किस मतलब आप पोटोहारी बोलते हैं या हिंद को? नहीं नहीं, हम तो उर्दू ही। उर्दू बोलते हैं? जी। तो अम्मी अब्बू जो है दोनों उर्दू बोलते हैं? जी जी। आप घर कौन में सी आप कौन सी जुबान बोलते हैं? मैं भी उर्दू ही आप भी उर्दू बोलते हैं? अभी अरे, उर्दू ही बोल रहे थे, जवाब दुरुस्त। अभी तक तो वही बोल रहे हैं जो समझ आ रही है हमको। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कासिम, आप आज कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे? जी, कारी जफ़र साहब की एक नात है, ज़हे मुक़द्दर वाह, वाह, हुज़ूर हक से सलाम आया। बहुत बहुत खूबसूरत। वो आपसे इंशाल्लाह सुनते हैं। और ये कि थैंक यू आप आए हमारे शो में, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़रीन, वो ब्लड प्रेशर पे वापस आते हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से आप जितने लोग इस वक्त डील कर रहे हैं, दवाई रेगुलर खानी पड़ती है नॉल, जी, जी। उसके हवाले से बहुत सारे लोगों के इश्यूज होंगे। नाज़रीन, अगर आपका कोई इशू है, आपको कॉल ना मिले तो आप मैसेज कर लें ताकि मैं उनसे पूछ लूँ। आप मुफ्त मशवरों के लिए तैयार हो जाएं। आप जी तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, रेडी स्टडी गो जी। बताएं। अच्छा, हाँ। मैं जो सिर्फ ये कहना चाहूँगा नाजरीन को कि ये ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ये बड़ा तफसीली तौर पर मेडिसिन की किताबों में बहुत एलेबोरेट लिखा हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मैं उसको मुख्तसर करके ये बताना चाहूँगा कि 98% लोगों का पता नहीं चलता है कि वो उनकी कॉज क्या है ब्लड प्रेशर की। 2% का है ये किताब में, मेडिसिन की किताबों में लिखा है। एक दूसरी बात ये है कि ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है, एक्सीडेंटली पता लगता जी है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी वो हमारे सर में दर्द हो, वो ब्लड प्रेशर नोट करते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, वो 160 120 आ रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, एज ग्रुप अब नीचे आना शुरू हो गया है। पहले ओल्डर लोगों को होता था, अब यंगर को भी है। अब देखा गया है 3 साल पहले, ये बड़ी साउथ ईस्ट एशिया की बहुत अच्छी स्टडी थी ये, और एविडेंस बेस्ड है, कि उसमें देखा गया था कि ये तकरीबन 27-28 से 37 तक की एज के ग्रुप के लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है ब्लड प्रेशर। हाँ जी, 40 तक के। 40 और इसके जो नताइज है बड़े खौफनाक बरामद होते हैं। एक नंबर एक सबसे पहले इसका जो है हार्ट अटैक है, दूसरा फालिज है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये गौर से आप सुने, पहला हार्ट अटैक है और दूसरा फालिज हो सकता है। और इसीलिए आप देखें कि यंग लोग जो 40s में हैं, उनकी जो सडन जो प्रॉब्लम्स उनको हार्ट की हो रही हैं, वो इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है। जी नहीं पता, वो समझ स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, वो कहते थक गए हम थके हुए हैं, हमारे सर में दर्द है, तो वो पैनाडोल खा ली उन्होंने, वो सो गए। ठीक है जी। ना एक्सरसाइज है, मगर कोई एक्टिव लाइफ नहीं है, उनकी डेस्क जॉब्स हैं सारों की, मोस्टली लोगों की, क्योंकि ऑफिसेज में उनको टास्क दी जाती है लैपटॉप के ऊपर, उनके सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लैपटॉप के सामने होते हैं, फिर लंच भी वहीं खाते हैं जो कि बाहर से आता है, मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। तो हम बड़ा इनकरेज करते हैं कि थोड़ा सा आधा घंटा अपने निकाल लें, 24 घंटे में से आधा घंटा निकालें अपने लिए, जिसमें से सिर्फ वॉक कर लें आप, आधा घंटा वॉक करके वापस आ जाए, तो दैट वो बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं डॉक्टर साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर जनरल प्रैक्टिशनर से, कि वो प्लीज़ उनको ये ना कहा करें कि जब सर में दर्द हो तो गोली खा लें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ये नहीं कहा जाता है कि वो जब सर में दर्द हो तब गोली खाएं। ब्लड प्रेशर का मरीज जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है, तशखीस हो जाती है, उसके लिए वो परमानेंट दवाई खानी पड़ती है, उसमें फॉर लाइफ सारी जिंदगी खानी पड़ती है। ठीक है। उससे उसकी सबसे सेफ जोन में रहता है वो, और ये 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो है
उससे वो बचा रहता है। Okay. ठीक है जी। मेजर कॉम्प्लिकेशन नाज़रीन हो सकती है Heart एक attack, हार्ट अटैक सडन और एक फालिज का फॉलेज, अटैक, स्ट्रोक जिसको Stroke. कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जरा मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने कहा जब सर में दर्द हो तो गोली खा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। वो आपको रोज खानी है। वो रोज खानी है, टाइम के ऊपर खानी है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है ये स्टडीज़ में भी आया हुआ है कि वक्त की पाबंदी कोई नहीं है। कोई सुबह 10 बजे खा रहा है तो फिर नेक्स्ट डे वो सुबह 6 बजे खा लेता है। वक्त की पाबंदी करें, वक्त के ऊपर खाएं दवाई और अपनी अच्छी लाइफ लीड करें, लाइफ अच्छी लीड करें, खुश क्योंकि रहें। टाइम पे सोएं और थोड़ी हाँ एक्सरसाइज जी। करें। थोड़ा सा पता नहीं एक और जो सिंड्रोम क्रिएट हो गया है, मैडम भी शायद इस पर शायद थोड़ा रोशनी डाले। ये अभी तो छुट्टियां वैसे जो है वो लेट नाइट्स, देर तक बिल्कुल जागते रहे। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है आजकल सबका। जी। बिल्कुल कि रात सारी जागना है और सुबह सोना सोना है, है, दिन में सोते दिन रहना में है। सोना है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कि मतलब किसी ना किसी को तो जल्दी सोना चाहिए। आपके जो है एक आप अपने टाइम मैनेजमेंट करें ना, टाइम मैनेजमेंट करें, अपने फिजिकल एक्टिविटी को। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कोई 1 महीने से, क्योंकि मैं ये 11/4 में रहता हूँ, तो मैं मरगला रोड पर देखता हूँ कि शाम को अभी जा रहा हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ साइकिलिंग बहुत कर रहे साइकिलिंग हो हैं। रही है बहुत। ठीक है ना हाँ, which मैम? is good। बिल्कुल जो कि बड़ी अच्छी साइट है देखना। उसको देखकर बड़ी खुशी होती है कि लोग जो हैं, चलो इतना तो कॉन्शियस हुए कि उन्होंने शुरू किया साइकिलिंग। और लेन में बच्चे बच्चियां भी कर रहे होते हैं और उधर ग्रोन अप सारे ग्रुप्स में जा रहे होते हैं या सिंगल जा रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते सही। हैं, जो कि बड़ी अच्छी एक्टिविटी है आई थिंक। तो ठीक है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई सवाल है ब्लड प्रेशर के हवाले से तो आप कॉल करें 051-410-2251 पे। थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे भी होता है बहुत दफ़ा सर में दर्द। हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, चेक करा लेना लग जाते हैं। ट्रू, चेक, मॉनिटरिंग और बहुत वो ऐसा दर्द होता है जो ऐसे लगता है, कुछ कहते जी मुझे माइग्रेन हो रहा है, वो एक्चुअली माइग्रेन शायद ना हो, वो माइग्रेन जिसको कहें। जी नहीं ठीक है। वो मुझे आते हैं पेशेंट, वो आधे सर का दर्द है जी, मिग्रेन हो रहा है। मिग्रेन एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है, एस्टैब्लिश्ड मेडिसिन में वो उसका बाकायदा उसके एक प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर फॉल इन करना पड़ता है। और उसके भी ट्रिगर्स होते हैं जी। मिग्रेन के भी ट्रिगर्स होते हैं कि triggers दिस थिंग इज गोइंग टू ट्रिगर यू टू। बिल्कुल। आपकी नात सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी नाक? कि नहीं, नात सुनते अच्छा, मैं हैं। समझा नाक सुनते नहीं, आप इसके हवाले से कहना चाहेंगी कि लोगों की जो मिसकॉन्सेप्ट है कि जी आप ये दवाई खाने का। डॉक्टर साहब काफी माशाल्लाह क्वालिफाइड है। नहीं, शी इज अ फार्मासिस्ट हमारे माशाल्लाह से, 5 years डॉक्टर फार्मेसी हैं। माशाल्लाह। इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर पे बाद में आऊंगी। ब्लॉगर की वो भी वो है? नहीं, वो भी ब्लॉग अच्छा सोशल जी, मीडिया। बहुत अच्छी बात। What I would like to say is कि हमारा काम जो है ना, हमारी जैसे से डेस्क जॉब्स बढ़ी है ना, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता जा रहा है। और जितना सेडेंट्री हो रहा है, हमारे अभी भी बड़े बूढ़ों को देखें तो आई रिमेंबर माई दादा एंड स्टिल माई फादर, वो अभी भी ऑफिस जाएंगे तो वो ड्राइवर को वापस भेज देंगे एंड ही वुड वॉक बैक टू होम कि मुझे वॉक करनी है। और उन्होंने टाइम रखा होता है कि मैंने आज इतने किलोमीटर्स आई वॉकड, आज मैंने इतने किलोमीटर्स वॉक किए हैं। और हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हम वही स्क्रीन, डेस्क जॉब्स हैं, बैठे हुए हैं स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं एंड वी नॉट गोइंग टू मूव, हमें मूव नहीं करना। और what I would like to say कि जो major cause है, the major thing which has triggered blood pressure in, because I was myself a patient of blood pressure once. That was not a stage, that was not a severe stage, but मैंने शुरू के stage में I controlled it because मैंने अपने lifestyle को improve कर लिया। इसीलिए अगर आप अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके आप वॉक करें, देयर इज एक मिनिमम टाइम, ज़्यादा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक करें ताकि आपके जो बैठे बैठे जो फैट्स आ रहे हैं ना, वो कैलोरीज भी बर्न होती हैं साथ साथ, और आप इन बीमारियों से भी बच जाते हैं। और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल बेहतर बिल्कुल होता है। बिल्कुल, एवरीथिंग गेट्स बेटर। आपको जितना पसीना आता है, स्किन ग्लोज, लोग पूछते हैं ना कि आप स्किन के लिए क्या कर रहे हैं, हमें एक्नी हो रही है, हमें ये हो रहा है, हम कैसे डार्क सर्कल्स, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज। सोए टाइम से तो डार्क सर्कल्स आपके चले जाएंगे, आपका स्लीप साइकिल सही है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी नहीं रख रहे, तो आप इन सारी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इस चीज़ के ऊपर और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो नात ख्वान है जो कि कासिम परवेज कादरी हैं, उनसे हमने एक नात सुननी है। आइए बैठे बैठे सुनाएं कि इधर आ जाएं, इधर आ जाएं।
इधर ज़्यादा अच्छा होगा ना। अच्छा बैठ के सुनाएं। ओके जी, बैठ के सुनाएं। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ है सबके चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है सबके चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات। जी नाज़रीन खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खूब अच्छी आज गपशप के साथ साथ कुछ मुफीद तिब्बी मशवरे भी मिल रहे थे, क्योंकि आज हमारे साथ जो है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन ख़ान मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर फार्मेसी मौजूद हैं और इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर मौजूद है तस्बील। और बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोग दोनों की वो जो एक मेडिकल के हवाले से जो जिसको लोग आजकल हाउ नो कह रहे हैं, हालांकि नो हाउ होता है, कुछ लोग कह रहे होते हैं हाउ नो, बहुत है इनकी जी। लेकिन एक तीसरी हमारी प्यारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, नात ख्वानी करती हैं और बहुत ही प्यारा पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका नाम ही भूल गई, अरबी याद है मुझे बस। राफिया। राफिया अरबी, प्यारी सी राफिया अरबी मौजूद हैं। कैसी हैं राफिया आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बस शुक्रिया बहुत बहुत, वेलकम ऑन द शो। और आज कौन सी आप नाते रसूल मकबूल सुनाएंगी? मैं सुना रही हूँ कोई सलीका है आरज़ू का। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अभी आपसे इंशाल्लाह नात भी सुनते हैं। और ये एक मैसेज आया था अभी नाज़रीन, ये पहले मैं आपको बता दूं कि जो भिंडी गोश्त है वो भी बन गया है और मैसेज मैं इसको निकालने के बाद पूछूंगी डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन ख़ान से कि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो एक 3 मैसेज आए हैं अभी व्हाट्सएप पे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या कौन सा वाला होता है? देखिए जी, सारी किताबों में लिखा है और जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी और जो हमारी मेडिसिन की किताबों में जो लिखा हुआ रेंज और लेटेस्ट जो है स्टडीज़ में ये वो रेंज करता है, स्टार्ट करता है 120/80, 120/80
110 110 70 और मैक्सिमम 130 85 130 85 जी। और- ये नॉर्मल रेंज है। 139 ओवर 89 प्री हाइपरटेंसिव कहलाता है प्री है, मतलब ये उस तरफ जा रहे होते हैं। जी। अच्छा। और ये वार्न कर दिया जाता है कि जैसे मैडम ने डॉक्टर साहबा भी कह रही हैं, इन्होंने अभी बताया कि ये भी वो उस State हाइपरटेंसिव चुकी स्टेट हैं। से ही मैं वापस आई इन्होंने शायद माइल्ड से जिसको माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कहते हैं, मैं भी डॉक्टर साहबा माइल्ड साइड में थी, तो इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, ठीक। एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं, तो उससे इनको जो है वो यू कैन हैव अ लुक, माशाल्लाह शी इज फाइन एंड ऑन द गो। तो इसका मतलब ये कि खतरे लाइफस्टाइल की को चेंज करना डॉक्टर साहब सबसे क्योंकि इसकी मैनेजमेंट में बात ही पहले ये होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू गो फॉर होल लाइफ, आपको सारी जिंदगी इसके साथ रहना है। अगर हो गया बेहतर तब रहेगा जब आप अपने लाइफस्टाइल को सेडेंटरी से हटाकर एक्टिव की तरफ लेके जाएंगे, जब आपको खतरे की घंटी बज जाए। ट्रू, बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर खतरे की घंटी 139 ओवर 89 139 ओवर 89 अगर आपका ब्लड प्रेशर हुआ है, तो उस वक्त आप अपने आप को खींच लें, अच्छी लाइफस्टाइल अपना लें, तो आपको फिर आप रिवर्स हो सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो फिर जिंदगी भर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी जी, पड़ेगी। वो सेटल डाउन हो जाता है, फिर सेटल डाउन मतलब उसके बगैर फिर चारा नहीं है, बैठ जाता है सिस्टम के अंदर, ओके, डायनामिक्स में बैठ जाता है। बिल्कुल, ये आप जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, वो यू आर कंटेंट क्रिएटर एंड ब्लॉगर भी हैं, तो हम लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बाद ये कंटेंट क्रिएटर में क्या क्या है ना। अच्छा, आई वाज इन माय लास्ट ईयर, तो ये मैंने शुरू किया था शौकिया, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक्ड, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में आई वाज दैट पॉपुलर किड जिसको सारे टीचर्स जानते थे और बड़ा लाडला, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी हर्ड, कि मुझे सुना जाए और जो मैं लिख रही हूँ वो पढ़ा जाए, पीपल शुड नो हु आई एम। तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू दिस बिकॉज जो हमारी इन्फ्लुएंसिंग जो फील्ड है उसके जो पायनियर्स हैं, दे हैव क्रिएटेड अ रोड फॉर अस एंड इट्स वेरी इजी नाउ टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा, क्योंकि अब इट्स अ फील्ड, पीपल आर परसुइंग इट प्रोफेशनली। तो इट वाज माय लास्ट ईयर, आई जम्प्ड इनटू दिस, और फिर ये हुआ दैट ब्रांड स्लोली स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, और मैंने एक जेन्युइन ऑडियंस के साथ, बिकॉज हम एक एवरेज, वी आर एवरेज गर्ल्स ना, हर फ्रॉम द अदर डोर और नेक्स्ट डोर, तो लड़कियां और जो बच्चे हैं वो हमसे रिलेट करते हैं टू एवरी, कोई भी मसला है हमारा, कोई पढ़ाई में मसला आ रहा है, कोई लाइफ में मसला आ रहा है, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स पीपल आर गोइंग थ्रू ना। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, द किड्स और जो लोग हमसे पीछे रह गए, वो देर रिलेटिंग कि हाँ ये ऐसे आ गया, तो वी कैन गो टू, वी कैन रीच देयर टू, हम भी वहाँ। तो आप कौन से कंटेंट को फोकस करती हैं? मेरा फैशन, लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल स्पीकिंग, बिकॉज आई यू नो आई लाइक शेयरिंग माय स्टोरीज, माय लाइफ स्टोरीज, और पीपल एक्चुअली रिलेट टू दोज। आप इतनी पुरानी है कि लाइफ स्टोरीज भी शेयर, आई मीन जितना टाइम मैंने गुजारा है, आपकी जो लाइफ स्टोरी थी इतनी, जितनी हमारी, हम तो भरे हुए लाइफ स्टोरीज के साथ। हमारी इनकी इनिशियल वाली लाइफ स्टोरी शेयर हो रही है। एक्सपीरियंसेस होते हैं ना आपके, ये आपको करना चाहिए वैसे, इतनी माशाल्लाह लाइफ के बाद आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है अभी। अच्छा, सॉरी, आप तीनों से माजरत, एक कॉल आपकी जगह से अटेंड कर लूं। जी, बिल्कुल नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं गुल खान अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे सर में चोट लगी थी, उसके बाद मुझे किसी चीज की स्माइल नहीं आती। क्या होती है? सॉरी, ऊंचा करें, क्या कह रहे हैं आप? खुशबू नहीं आती किसी चीज की भी। खुशबू नहीं आती? ये कब से हुआ, कैसे हुआ था ये? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 2020 में आया था, मुझे सर में चोट लग गई थी। सर में चोट लगी थी? जी, चोट लगी है। चोट लगने के बाद मुझे किसी नहीं आती। खुशबू किसी चीज की नहीं आती आपको? नहीं। अच्छा, तो सवाल है आपका कोई इस हवाले से? नहीं। देखिए जी, बात ये है कि ओके, थैंक यू गुल खान साहब ने जो मैं इनका जवाब दे देता हूँ। कीजिएगा, उनकी जो कॉल है वो ड्रॉप होगी, और मैं नाज़ीर खुशबू तो बहुत जरूरी है सूंघना गुल खान के लिए। वो मैं कह रही हूँ कि आपका सवाल क्या है। उनका नाम भी तो गुल है ना।
तो वो जाहिर है वो इस चीज तो ये को क्या वजह हुई? बात ये है कि ये कह रहे हैं सर पर चोट लगी। हाँ। अब सर के किस हिस्से में चोट लगी? अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली इनको जनरलाइज, अगर जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनको जो चोट लगी आया, ये डॉक्टर के पास गए, इनका सीटी स्कैन हुआ कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली फ्रंटल साइनसेस में, फ्रंटल साइड ऑफ द ब्रेन हाँ। में इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, इनको न्यूरोसर्जन को अपना ब्रेन का सीटी स्कैन कर न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। दिमाग के जो न्यूरोसर्जन है ना गुल खान साहब, जो दिमाग के इलाज करते हैं, उनको अपना सर का सीटी स्कैन करके आपको दिखाना पड़ेगा। फिर न्यूरोसर्जन, दिमाग के डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं जी। न्यूरोसर्जन को गुल खान साहब, सॉरी माफ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको खुशबू का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हैं, सॉरी आप लोग। नाज़रीन, भिंडी गोश्त रेडी हो चुका है और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मिशी बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं तौकीर बोल रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ तारीख का टीचर छोटा सा हूँ। अच्छा, कैसे हैं तौकीर साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र बेटे। ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बड़ी अच्छी मेडिसिन की। आपको मैं बताऊं कि मैंने 40 साल हो गए, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई नज़ले जुकाम के लिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई अवॉइड करता हूँ मेडिसिन से। अभी मेरा, बल्कि मुझे 2016 में एक्सीडेंट भी हुआ था एटीवी चौक में, एक खातून ने हिट किया था। अच्छा। तो मेरे बाजू में राड पड़े हुए, बाजू शोल्डर की हड्डी टूटी थी, गर्दन से बाहर आई थी। अच्छा, ओके। तो अभी वो मेरे प्लेटें लगी हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब से ये पूछे कि क्या प्लेटें निकलवा दूं, क्योंकि पहले भी ऑपरेट हुआ था, बहरहाल ठीक हो गया। ठीक है, तो क्या निकलवानी चाहिए मुझे प्लेट्स या ना निकलवाएं? कोई हर्ज तो नहीं? प्लेट्स का पूछ रहे हैं। नहीं जी, नहीं सर, बिल्कुल ना निकलवाइए प्लेट्स, रहने दीजिए वहाँ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको देगी, किसी किस्म की कोई आपके लिए आपके जो मूवमेंट्स है उसको नहीं करेगी, आपकी बॉडी को नहीं कुछ करेगी। लेट इट बी देयर, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको। इसलिए आप इत्मीनान रखें और ड्राइविंग करते हुए ख्याल कीजिए, खवातीन जब से ड्राइव करती हुई आए तो जरा साइड में हो जाए सर। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे एक दफा सामने, मैं खुद भी नाज़रीन ड्राइव करती हूँ, लेकिन एक बात है, वो जो कुछ लेडीज, मेरा मतलब ये नहीं था, कुछ लेडीज वाकई वो बगैर देखे हुए इंडिकेटर दिए बगैर लेफ्ट राइट करती हैं, बिल्कुल उनको आइडिया नहीं होता। मेरा ख्याल खैरियत से बाहर जाना है असल में। ओके नाज़रीन, ये देख ले, फाइनली भिंडी गोश्त जो है और आज की चटपटी खट्टी मीठी चाट जो है वो बन गई। आपने हल्का सा हरा धनिया इस पे डालना है और साथ में ये हरी मिर्च भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा, खा ले, जो जिसने जिधर जाना है वहाँ पहुँच जाएगा जी। क्या मिर्चें जी? खाली पेट्रोल भी बच जाएगा, ये मैं बोलती रहती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी राफिया, आप एक खूबसूरत सी, कौन आपने जो कहा नाते रसूल मकबूल, वो सुनाएं, फिर हम अपनी गुफ्तगू और आपके सवालात के जवाबात का सिलसिला जारी रखते हैं। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा
करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लो लगी है कोई सलीका बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए जो सर बसर है कलामे रबी वो मेरे आका की जिंदगी है कोई सलीका अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ थी काबिल हुजूर की बंदा परवरी है कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा राफिया, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। और यकीनन हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी बहुत ऑफ कोर्स ये बड़ी मशहूर ज़माना नाते रसूल मकबूल है, पसंद आई आपको। और ये आज जो हम बातचीत कर रहे थे ब्लड प्रेशर के हवाले से एक सवाल आया आपके लिए कि आप ही मेरे डॉक्टर से साहब से पूछना था कि मेरी उम्र 20 साल है और तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जब भी बीपी चेक करवाता हूँ तो हमेशा लो ही रहता है, तबीयत बोझल सी रहती है, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं कि मैं क्या करूँ, मेडिसिन के अलावा कोई भी हल बता दें प्लीज़।
अच्छा 20 साल के हैं 20 साल सिर्फ। 20 साल के और सोचो, लो रहता है। लो रहता है। लो देखिए जी, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि लोग, इन्होंने उसका नंबर नहीं बताया है हमें, ठीक है ना जी। या तो किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने बता दिया होगा लो है कितना है, 100/60 तबीयत है। बोझल रहती है। देखिए तबीयत बोझल रहना एक मुख्तलिफ चीज़ है, ब्लड प्रेशर लो होना एक और चीज़ है। उसके अलामात इस किस्म के होते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें ठीक है। तबीयत बोझल नहीं होती। ठीक है जी। तो ये अब अगर 90/60 है तो अब एक 20 ईयर के यंग आदमी को मेरे ख्याल में ये और अगर है। आपने अपना जब सवाल जो है जरा मुझे प्रॉपरली ले, आपने नाम भी नहीं लिखा अपना, कितना लो है उन्होंने नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। देखिए ना जी वो लो आपका है या प्लीज हाई है। अगर आपने सवाल पूछना होता है ना, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था शो शुरू करने से पहले कि प्लीज अपना नाम लिखा करें और प्रॉपर डिटेल लिख के भेजा करें, क्योंकि फिर बेकार है, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई इल्हामी चीज तो है नहीं कि वो आपको कुछ बता देंगे। प्लीज थोड़ा सा आप कोऑपरेट किया ये करें। स्टूडेंट होंगे मेरा मेरे ख्याल ख्याल में स्टूडेंट है, लेकिन अब उनकी बात कंफ्यूजिंग है हमारे ना। वैसे मुआशरे में ये भी होता है ना, जरा सा कोई चक्कर आ गया ना तो वो कहते हैं बीपी लो हो गया। ये एक हमारा बात करने का स्टाइल ही है कि हम लोग जरा सी बात कहते हैं बीपी लो हो गया। हालांकि चक्कर किसी और चीज से भी हाँ, आ true, सकता आ है, सकता है बिल्कुल। मुख्तलिफ चीजों से आ सकता है। अच्छा, एक सवाल कॉल लेने से पहले, या पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, मिशियाती। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? नाम प्लीज बता दें। मैं फातिमा ईमान बोल रही हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो कोई रेसिपी ट्राई की आपने? जी मैंने ट्राई की। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैंने नात पढ़नी है। बेटा आप प्लीज अपना नंबर लिखवा दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जरूर यहाँ पे बुलवा के आपसे पढ़वाएंगे, ठीक है ना? जी ठीक है, मुझे बहुत शौक है आपके शो में आके नात पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगले हफ्ते के शो में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आप अपना नंबर लिखवाएं और आपको इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड चलता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता जा रहा हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ब्लड लाइन की, लेकिन पता नहीं बड लाइन की, लेकिन बदल नहीं पाता, बदलने की, लेकिन बदल नहीं पाता। आप प्लीज़ अपने, एक तो बीच में कॉल, नाज़रीन मैं बोल बोल के आप लोगों को ना थक गई हूँ, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। वो अब ओके, थैंक यू। डॉक्टर से पूछ के बताएं मुझ में मैं क्या करूं। आई एम हारिस फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। नहीं एज क्या, मुझे तो समझ नहीं आई है, क्वेश्चन की समझ टोटल नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़्यादा स्ट्रेस में चलता जा रहा हूँ। स्ट्रेस में चलता जा रहा हूँ मतलब बदलने की कोशिश कर, पता नहीं, प्लीज क्या हारिस प्रॉपरली मैसेज लिखे, वरना मैं आपके मैसेज नहीं देखिए, शामिल आप जब कर डॉक्टर के सकती। पास जाते हैं तो एक पूरी हिस्ट्री, आपकी उम्र क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, सब बताना पड़ता है। ओके, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी? जी ठीक ठाक, खैरियत से हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैं नवाब शाह सिंध से मजहर अली बलोच। जी मजहर बलोच साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? हाँ दुआएं माशाल्लाह, आप खूबसूरत लगती हैं, आपके मेहमान खूबसूरत, और डॉक्टर साहब की तो क्या बताएं, वो तो जबरदस्त माशाल्लाह पसंद भी है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। और डॉक्टर साहब से सवाल है बाजी, मेरा दोस्त है, बर्स की जो है ये सफेद निशान होते हैं बर्स का। अच्छा जी ठीक है। उसका कोई इलाज है तो डॉक्टर साहब खावर साहब से पूछ लेना। बर्स जी का ठीक है, ये जी ठीक है, थैंक यू बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसका जी मेडिकल इलाज अभी तक नहीं है, ठीक है जी। और इसको स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो जल्द के डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल वाले मगर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो, और उसमें भी कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटोलॉजी जो होती है, स्किन स्पेशलिस्ट से आप मिलें, वो आपको जो है इसके लिए तदाबीर बताएंगे। वो क्रीम्स और वो लोशंस और वो ऑइंटमेंट्स मिक्स करवा कर डिस्पेंसिंग करवाते हैं। तो कई केसेस में जो है ये
काफी इम्प्रूव कर गया गया है, लेकिन काफी बिल्कुल खत्म नहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो कईयों में कमी है। डॉक्टर फार्मेसी बैठी हुई है, मेरे ख्याल में मेरी हेल्प कर देंगी इस मामले में। अच्छा, मुझे विटिलिगो रहा है बिकॉज ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। हाँ जी। और जब आपके माँ बाप में से किसी में रिसेसिव हो और आप में आगे डोमिनेंट हो जाए तो मुझ में है, और किसी में नहीं है, मुझ में है। और मैं बहुत छोटी थी जब मेरी जो मामा है उन्होंने पहला निशान देखा। और इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि इलाज हो जाता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है इट्स रियली हार्ड। मतलब हमें मुझे दवाइयों, अब तो खैर आज से 6 साल पहले की बात है, ये 6-7 साल इस चीज़ को हो गए हैं और तब ठीक हो गया और उसके बाद अभी तक आया नहीं, लेकिन ज़िंदगी के किसी भी टाइम में एक्टिव भी हो सकता है दोबारा। और दूसरी बात कि इसका जो इलाज है उसके लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अल्लाह तो शिफा देता है, लेकिन साथ आपको जो इसकी ट्रीटमेंट बताते हैं ना कि आपने दवाइयाँ लगानी है, धूप में बैठना है। लाइक आई हैड लेजर, मेरी यहाँ निशान थे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, यहाँ मतलब नीडलिंग होती थी और यहाँ टीके लगते थे। तो वो अब बंदा ज़ाहिर दवाई तो नहीं बता सकता बिकॉज लोग फिर उसको लेके यूज करने लग जाते हैं, हर एक की बॉडी की अपनी कंडीशन होती है। लेकिन अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छे को दिखाएं, तो इसका इलाज है और हो जाएगा। और आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक मैंने कुछ भी विटामिन सी और सिट्रिक एसिड वाला नहीं खाया था। ओके, जबरदस्त। नाज़रीन, एक तो आई होप बलोच साहब को हेल्प हो गई होगी। हेल्प हो गई है। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खूब सारी बातें हो रही थी। आपको रूह इस्लाम का जो हमारा एक सिलसिला है जिसमें आपको कोई ना कोई ऐसी बात कहानी के ज़रिए बताई जाती जिसमें आपकी लाइफ में कुछ चेंज थोड़ा सा आए, तो वो चल के देखते हैं। वापस आते हैं तो डॉक्टर खावर के लिए एक सवाल है जो कि आपको मुझे अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफक फ्रॉम मुजफ्फराबाद। मेरी डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं, मेरी एज 20 साल है। सर के बाल जी? अच्छा जी। गिर रहे हैं। अच्छा जी। अब इसका जवाब अभी दूं या दे दें, जल्दी से दे दें। बात ये है कि सर के बाल जो है ना जी, ये जेनेटिक है, नंबर 1, बाय बर्थ है होते हैं सर के बाल। नंबर 3, अगर ये कोई शैम्पूज इस्तेमाल कर रहे हैं या कंडीशनर्स कर रहे हैं, इनको उसको रिव्यू करना चाहिए। ठीक है जी। और नंबर 3, ये डैंड्रफ तो नहीं हो गई है, इनको ये भी रिव्यू करना चाहिए। और मेरा इनको मशवरा ये है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, कहीं इन्फेक्टेड ना हो इनकी स्कैल्प जो जिल्द है, जिल्द जो है सर की वो इन्फेक्टेड हो सकती है, इन्फेक्टेड ना हो गई हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है। और डैंड्रफ बड़ा कॉमन है और फंगल इन्फेक्शंस भी बड़े कॉमन है सर के बाल। और कोशिश करें कि सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पूज यूज करें। सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पू। लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि आपको स्कैल्प का शायद कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो चेक ज़रूर करा लें। तो अभी चल के रूह इस्लाम जो है चल के कहानी देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब उर्फ मोहम्मद बिन हनफिया। हज़रत अली से इनके बेटे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने सबसे ज़्यादा इल्म व अदब हासिल किया। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और इनके भाई हज़रत हसन बिन अली के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो गए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत हसन को ख़त लिखा जिसमें तहरीर था, हक़ ताला ने आपको कई एतबार से ऊंचा दर्जा नसीब फरमाया है, कई एतबार से आपको मुझ पर बरतरी अता की। वो इस तरह कि आपकी वालिदा माजिदा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम हैं और मेरी वालिदा माजिदा कबीला बनु हनीफ़ा की एक आम औरत हैं। इसी तरह आपके नाना खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस मखलूक के सरदार हैं और मेरे नाना जाफ़र बिन कैस एक आम आदमी हैं। जब मेरा ये ख़त आपके पास पहुँचे तो मेरे साथ सुलह करने के लिए फ़ौरन चले आइए ताकि इसमें भी आप ही को फजीलत व बरतरी हासिल रहे। जब ये ख़त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचा तो वो जल्द इनके पास आए और सुलह फरमा ली। सही अल बुखारी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने भाई को 3 रातों से ज़्यादा नाराज़गी की वजह से छोड़े रखे।
वो दोनों मिलते हैं तो ये मुंह मोड़ लेता है और वो भी रुख फेर लेता है, और इन दोनों में से बेहतर वही है जो सलाम करने में पहल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद पाक के इस दिल अफरोज़ वाक़े से ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे से इत्तफाक से रहना चाहिए, अपने इखलाक व इस्लाफ को बुलंद रखते हुए माफ़ करने और सुलह करने में पहल करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा रूए इस्लाम में सुलह करने में वाकई ये महीना ऐसा है कि आपको पहल ज़रूर करनी चाहिए। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मैं ज़ुबैर खानपुर से बात कर रहा हूँ। जिला खानपुर से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैंने पहले भी कॉल की थी तो डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि हम जब पकौड़े खाते हैं चावल तो गैस हो जाती है, सर का दर्द ज्यादा होता है। सर का दर्द ज्यादा हो जाता है? जी 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 मैडम। अच्छा, पकौड़े खाने से? जी जी, इफ्तारी के टाइम जब चावल खाते हैं, बाकी चीजें कोई भी खाता हूँ तो पूरी फैमिली को सर का दर्द होता है, गैस हो जाती है। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम बता दें? जुबैर हैं फ्रॉम खानपुर। जी जुबैर साहब, बात ये है कि 15-16 घंटे खाली पेट रहने के बाद अगर आप तली हुई चीज़ें खाएंगे तो ये हाइपर एसिडिटी, तेजाबियत ज़्यादा होगी और गैसेस ज़्यादा बनेंगी और वो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से ये जो है ये आपको सर में दर्द हो जाएगा या नासाज तबीयत होगी। तो बराए मेहरबानी ये तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें आप, और अफ्तारी के वक्त जो है नॉर्मल सा फ्रूट चाट या इस टाइप हाँ उस टाइप की फ्रूट्स, फल फ्रूट खाएं और ये तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें तो आपको ये प्रॉब्लम तकरीबन 80 से 90% ठीक हो जाएगा। ठीक है ना जी? मेरे ख्याल में दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने खुराक में तब्दीली कर लें बस। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। एंड आपके और भी सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे मैं ब्लॉगिंग के तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे, आपके कितने जितने लोग हैं उनको आप बता दें आपका जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसका क्या है, किस तरह आपसे रीच कर सकें? इट्स तस्बील गिलानी ब्लॉग और आई जस्ट हिट 1 लाख फॉलोअर्स अच्छा फ्यू डेज बैक। और मैं फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करती हूँ। विद दैट आई राइट द स्टोरीज अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कैसे कैसे क्या किया, हाउ आई मूव ऑन इन लाइफ, या मैं कैसे कर रही हूँ चीज़ें, हाउ आई एम डीलिंग विद द थिंग्स जो कि मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं दे गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। तो या आप पाकिस्तान में होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान में होती हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, आई एम अ कश्मीरी बट आई एम लिविंग हियर। और कश्मीर में किस इलाके से? मुजफ्फराबाद। अच्छा, मुजफ्फराबाद से। ज़बरदस्त भाई। तो आपको वहाँ की कोई वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई आती है? अच्छा, लैंग्वेज नहीं आती बिकॉज हमारे जो हैं वो जो फोर फादर्स थे दे वर फ्रॉम कश्मीर, तो लैंग्वेज तो कंटिन्यू नहीं कर सके लेकिन खाने और बाकी सब कुछ जो है वो कश्मीरी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। राफिया, आपके घर में अफ्तार में या फिर एक तमाम जो है वो क्या क्या होता है? इफ्तार में सबसे पहले तो है मेन जो सबसे मेन आइटम है वो फ्रूट चाट है और उसके अलावा चना चाट होती है। अच्छा। और फ्राइड चीज़ें जैसे पकोड़े हो गए, समोसे, वो भी थोड़े बहुत होते ही होंगे। एग्जैक्टली। चलो, अच्छा ये मुझे बताएं, पढ़ती हैं? जी, आई एम डूइंग MCS। नमल से MCS कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर। किस जगह से? नमल यूनिवर्सिटी। नमल से, ओके, ज़बरदस्त। तो ये नात ख़्वानी का आपको शौक़ है, पैशन है? जी, पैशन भी है और बचपन से जो है वो एक स्टार्ट से बस इसी तरफ फोकस रहा है। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। कितनी अच्छी बात है कि पढ़ने के साथ साथ ये भी इनका पैशन है। तो ज़बरदस्त भाई, वही नाइस। एक हमारे साथ कॉलर हैं। अब बाहर अंधेरा हो रहा है, जाहिर है अंधेरा ही होगा जी बाहर। सूरज तो निकलेगा नहीं इस टाइम पर। नहीं, अंधेरा हो रहा है। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? अंजुम ज़का बात कर रही हूँ वाकैंड से। अंजुम बात कर रही हैं वाकैंड से। कैसी हैं अंजुम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है मुझे। जी जी जी, बहुत मुश्किल से। जी जी, अंजुम फरमाइए, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बस बिल्कुल खैरियत से। मैंने जरा आपसे पूछना था। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। क्या पूछना था? मैंने पूछना कि बीपी, डॉक्टर साहब से पूछना था बीपी के बारे में ना। जी जी, पूछे।
हाई बीपी कितना होता है और लो कितना होना चाहिए? हाई बीपी कौन सा खतरनाक होता है और कौन सा लो होता है? लो होता है, हाँ जी, वो बता दें। और शुगर का बता दें। शुगर का क्या बताएं? शुगर कितनी हाई होती है, लो कितनी होती है? लो कितनी होती है? अच्छा, ये दोनों हाई एंड लो आपको सुनना है, ठीक है? जी हाँ, मुझे शुगर का मसला है, इसकी पूछ रही हूँ। ठीक है अंजुम फ्रॉम वाकैंड, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। पहले ब्लड प्रेशर का जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 139/89 जो है उसमें एहतियात करना शुरू कर दें, और 140/90 तो माइल्ड ब्लड प्रेशर को कंसिडर किया जाना शुरू कर देते हैं। उस पर ये कह देते हैं कि ये मामूली सा, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, जहाँ ये तो पहला सवाल का जवाब हो गया। और दूसरा सवाल का जवाब ये है लो शुगर। अब जो डायबिटिक है, नॉर्मल जो लेवल है वो इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक जो फास्टिंग है निहार मुँह वो 126 है, और जो रैंडम है 2 घंटे के बाद का वो 140 है। नॉर्मल है जी, 126 उठने वक्त फास्टिंग में, और 140 हाँ 2 घंटे बाद 140 150 इसके दरमियान होती है। अब लो शुगर जो है आम आदमियों की वो कईयों की 60 के ऊपर वो उनको चक्कर आना शुरू जाते हैं, कईयों की 40, मगर ये है कि 40 के बिलो मिलीग्राम परसेंट के बिलो जो है वो उनको वो बेहोशी तारी होना शुरू, बेहोशी तारी होना शुरू। ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हैं। कॉल्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। हाँ जी, मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ मरी से। जी जी मोहम्मद सलीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब? अच्छा, मेरे वालदा साहिबा हैं, उनकी उम्र है तकरीबन कोई 70 साल। अच्छा। अफ्तारी के बाद जो है ना उनको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से आप बात कर लें। आप ये आपका जी अस्सलाम वालेकुम जी। चक्कर आ जाते हैं क्या मतलब वो रोजा रख रहे हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, किसी चीज के? नहीं, वो मरीज किसी के भी नहीं है। अच्छा जी। अभी 70 साल है माशाल्लाह, तो उनको ना ब्लड प्रेशर के मरीज है, ना ही उनको शुगर है और ना कोई प्रॉब्लम है। तो रमजान रोजे रख रहे हैं वो क्या? वो रोजे रख रहे हैं। वो जब अफ्तारी करके सर लेटते हैं, लेट के जब उठते हैं तो उनके चक्कर आ जाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है जी, इतना लो 15 घंटे वो निहार मुँह रहते हैं, 70 साल उम्र है, और वो जब वो ये खाना अफ्तारी करते हैं उसके बाद जब लेट जाते हैं तो वो जब उठेंगे तो उनको चक्कर तो आएंगे। ये जो अब इसमें दो किस्म की होते हैं, या तो चीज़ें घूमती हैं उनके इर्द गिर्द, या वो घूमते हैं। क्या कहते हैं वो? चक्कर भी 2 किस्म के होते हैं बेसिक बुनियादी तौर पर। नहीं डॉक्टर साहब, चीजें नहीं घूमती, जब वो सर का चक्कर जो है ना, चक्कर आ जाते हैं जब उठते हैं तो। जी, ये आप वो एम्प्टी स्टमक खाली पेट मैदा रहने के बाद जब इतनी देर के बाद खाना खाते हैं और लेट जाते हैं, उनको लेटना नहीं चाहिए बुनियादी तौर पर, ठीक है ना जी। उनको बैठे रहना चाहिए, या थोड़ा सा चहलकदमी कर लें और थोड़ा खाएं अफ्तारी के वक्त, और तली हुई चीज़ें ना खाएं, ये ठीक है जी। और फ्रूट चाट खा लें, फ्रूट खा लें, खजूर खा लें, फ्रूट, और थोड़ा पानी पिएं, ठीक है। आप देखिए ये इम्प्रूव कर जाएंगे इससे। कोई दवाई की जरूरत नहीं है इनको, अगर ये ब्लड प्रेशर और शुगर और उसकी कुछ है ही नहीं उनको, तो फिर क्या जरूरत है? ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू। आपको उम्मीद है जो मशवरा है वो आप अमल करेंगे उस पर। अच्छा, मैं राफ़े आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आगे जाके क्या नमल में आप हैं, पढ़ रही हैं, क्या प्लान है आपका आगे? इंशाल्लाह जो है प्लान ये है कि कंप्यूटर्स की फील्ड में ही आगे जाना है। अच्छा। और कंप्यूटर्स में ही कुछ ना कुछ करना है, और नाच पानी को लेके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। और कितने बहन भाई हैं आपके? वी आर 7। 7 माशाल्लाह। और अभी इस वक्त कौन कौन देख रहा है आपको टीवी पे? मुझे सभी देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं आपको? चलो, फ्रेंड्स बहुत सारी देख रही हैं। फ्रेंड्स देख रही हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आपके कौन कौन देख रहे हैं? Everyone, my family, friends, everyone. कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी आपका वक्त है लाइव टीवी पे कुछ कहने का। Yes, I would like to thank my parents for everything.
आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट के बगैर अभी तो खैर बहुत जर्नी है, लेकिन अभी जहाँ हैं आई ओ यू गाइज एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। ओह दैट्स सच अ स्वीट वन, थैंक यू यार, थैंक यू। और राफिया आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके फैमिली फ्रेंड्स सब देख रहे हैं। I would like to say thanks to everyone who supported me, और जो भी देख रहे हैं और जो है मैसेजेस कर रहे हैं, सबको थैंक यू, और स्पेशली माय टीचर्स। ओह दैट्स सो स्वीट। आप कैसे पीछे नहीं रह सकते, आप भी कुछ कहते हैं। नहीं, मम्मी मैं- देख रही है, मम्मी रेस तो होनी नहीं थी, रेडी स्टडी गो कहते हैं। अब मम्मी और दार भाईजान सब देख रहे, जी, कोई नहीं, अच्छा सा वो- बोल दें, ऐसी मैंने- हेलो आए। नहीं वो बहुत शुक्रिया जी सबका, थैंक यू वेरी मच। मगर मैं एक एक चीज, मैं एक बड़े एक आजकल मैं कैरेक्टर्स को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मतलब ये जिंदगी में मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक दाबर भाईजान का कैरेक्टर है। ऐसे दाबर हाँ भाईजान जी, का, हाँ। ये आए थे सिकंदर आजम के जमाने में घोड़े पे बैठते हुए, उनके सिर पे सलार थे। अच्छा ठीक है ना जी? ठीक है। तो वो रुक नहीं सके टेक्सला और सॉल्ट रेंज में, वो आगे निकल गया घोड़ा उनका। वो जाकर कराची के समंदर के साहिल में रुक, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये रुका क्यों नहीं? उनके सिर पे सलार थे ना। दार भाईजान नहीं नहीं, पता अच्छा, नहीं। वो कैरेक्टर जो है, ये अच्छा, जो ओके। जो मेरा कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा मैं इसकी ब्रेकें फेल हो गई थी घोड़े की। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा घोड़े की तो ब्रेक नहीं होती है। तो उन्होंने कहा वो लगामे नहीं थी उसकी। अच्छा, ये आपने डेडिकेट कैरेक्टर किया जी उसको। जी जी जी, तो ठीक है ना अच्छा। जी। तो मैंने कहा आप रिवर्स कर ले जाते हैं। कहते हैं घोड़े पे रिवर्स गेयर नहीं होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ जी, बड़ा। मैंने कहा अब मैं उसको जो है ना इस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक नाज़रीन कॉल है, एक और कैरेक्टर एक आपने मेरा भी बनाना है। अच्छा नहीं एक और बड़ा, अच्छा आप कॉल हाँ, ले एक लें, कॉल फिर ले, मैं- उसके बाद सुनाएं। अगर मैडम इजाजत दे तो एक और बड़ा दिलचस्प मैं ये स्टोरी राइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा स्टोरी राइटिंग, ठीक है। हाँ नाज़रीन जी, एक कोई क्विक सी किसी कॉल के है। बारे में नहीं है ये पहले जो मेरे बड़े भाई दावर भाईजान ने उन पे कैरेक्टर बना है। नहीं जी, तो ऐसे ना बोले ना, क्या बनाया आपने? नहीं। मेरे लिए भी बनाएंगे आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ चीमा गुजरांवाले से बोल रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद चीमा मोहम्मद साहब। यूसुफ चीमा। मोहम्मद यूसुफ चीमा साहब गुजरांवाला से। कैसे हैं गुजरांवाले चीमा से साहब, बोल रहा हूँ। खैरियत से हैं? मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। जी जी हेलो जी जी फरमाइए। ये जो सारे आपके अनाउंसर होते हैं, ये कहते हैं हाथ 20 सेकंड के लिए हाथ धो लो। क्या कहते हैं? 20 सेकंड के लिए हाथ 20 धो लो। सेकंड के लिए अपने हाथ धो पहले सारे मिनट, थोड़ी देर के बाद हाथ धो लो। जी जी। तो अगर ये हाथ धोने से पहले कलमा पढ़ लिया जाए, अशहदु अन ला इलाहा शुरू से हाथ टूटी के नीचे करने से पहले ये पढ़ लिया जाए, मेरे ख्याल में कोरोना अब तक का कब का खत्म हो चुका होता। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं इस पर चीमा साहब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा, हाँ। क्योंकि मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है। मैं कहा इसका हमारे पास किसी के पास जवाब नहीं है। तो इस तरह से कि इसके ऊपर कोई डिबेट चले तो एक क्विक सा ब्रेक ले लेते हैं। और ये मेरे कैरेक्टर पे बात करेंगे। नहीं मैं एक और कैरेक्टर है उसके ऊपर, एक बड़े दिलचस्प कैरेक्टर है। मैं आज स्टोरी राइटिंग कर रहा हूँ आजकल। ओके ओके, जबरदस्त है। क्विक सा ब्रेक है, उसका फ्री टाइम में आजकल स्टोरी राइटिंग। أنت للعينين ضي أناني حي أنت للعينين ضي। जी नाज़रीन खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ आज जो बड़े प्यारे मेहमान हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उनसे गुफ्तगू करके। राफिया अरबी हैं जो कि नात ख़्वान हैं और साथ में स्टडी भी कर रही हैं और बड़े इनके ऊंचे अज़ाइम हैं लाइफ के बारे में। ऑल द बेस्ट टू हर। साथ में तस्बील गिलानी हैं और इनका तस्बील गिलानी ब्लॉग के नाम से जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप ज़रूर जाएँ। कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज, और कश्मीर मुजफ्फराबाद से इनका ताल्लुक़ है। और डॉक्टर मोहम्मद ख़ावर हुसैन ख़ान हर संडे को हमारे साथ होते हैं और उनकी भी आज वो कहते हैं ना चटपटी साथ बातें भी चल रही हैं। और इन्होंने एक कैरेक्टर जो पहले डिस्क्राइब किया था, दूसरा कैरेक्टर जल्दी से सुना दें। अच्छा, टाइम कम है, जल्दी कर रहे हैं।
आजकल मैं उन कैरेक्टर से मिला हूँ, बहुत मुझे जस्तजू थी, बड़ी थी, मैं उनसे मिला तो टाइम लिया मैंने। उनका नाम था बाबर भाई, नाम है उनका। और तो मैं वो आइंस्टाइन से मिले हुए थे, उन आइंस्टाइन से बहुत मुतासिर है, हाँ मुतासिर हैं बहुत। तो मैंने कहा ऐसे शख्स जो आइंस्टाइन से मिला हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन से, उनसे जरूर मिलना चाहिए। मैं उनसे मिला तो मैंने कहा बातचीत गुफ्तगू को मैंने पूछा उनसे कि आप आइंस्टाइन की किस चीज से ज्यादा मुतासिर हुए? उन्होंने कहा उनके हेयर स्टाइल से। देखिए आप लोग हंसते। तो मैंने कहा कि ये उन्होंने, मैंने कहा वो क्यों, आपने पूछा है वो किस तरह हेयर स्टाइल में? उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने बनाया। नाज़रीन, मेरे बाबर भाई जो मैं बोलती हूँ ना, उनके बिल्कुल वाइट है और वो दूर से आते हैं ना जब ग्लासेस लगा के, तो एक्चुअली लगता है कि आइंस्टाइन चलते हुए आ रहे हैं। तो आजकल वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका हेयर स्टाइल पंखे के सामने खड़े हो जाए। तो ये थोड़ी बात नाज़रीन हंसी मजाक भी जरूरी होता है, वरना तो बहुत ही सीरियस है। उनके साथ रिलेट कर रहे हैं। नहीं मैं रिलेट, अच्छा मेरी बारी भी आएगी इस कैरेक्टर्स में? खैरियत से जाने नहीं ये क्या बात है ना, मेरे लिए भी बनाया ना कैरेक्टर। ठीक है जी, डेवलप करें, ठीक है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम होता है। इनसे मुतवातिर मेरी गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, बस सही तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इनके बारे में कुछ और आगे डेवलपमेंट जो हुई है वो बताऊंगा, जो लिखी है मैंने। जरूर नाज़रीन, इनके आप फेसबुक पे जा सकते हैं, डॉक्टर खावर खान, और इनको आप इनबॉक्स कर सकते हैं जो आपकी जो है इश्यूज़ हैं। अच्छा तस्वीर, अब मुझे बताएं कि अब आपके क्या प्लान्स हैं, ईद मतलब प्रोफेशनली आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही हैं, डॉक्टर फार्मेसी को या ब्लॉगिंग को? डॉक्टर फार्मेसी इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में इन द लॉन्ग रन कोई स्कोप रहा, वील ट्राई कि हम अपने प्रोफेशन में वैल्यू ऐड कर सकें। लेकिन अगर नहीं होता तो आई एम ऑलरेडी डूइंग रियली वेल इन दिस, और पीपल आर एबल टू लिसन, द नॉलेज इज सेव्ड विद मी एंड आई कैन परस्यू इट व्हेनेवर आई वांट। ओके, यस दिस इज द प्लान। जबरदस्त। और ये कि नाज़रीन इनका तस्बील गिलानी ब्लॉग है ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं आप? नहीं, फेसबुक सिर्फ इंस्टाग्राम। हाँ जी, आई थिंक इसके सबसे ज़्यादा जो फेवरेट लोगों में है वो इंस्टाग्राम। अब फेसबुक पुराना हो गया, मतलब उस पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा जम्बो बम्बो हो गया ना, इसमें आप ज़्यादा लिख नहीं सकते, इसमें आप बस थोड़ा सा लिखते हैं, बाकी विजुअल्स ज़्यादा इस पे हैं। मैं भी इंस्टाग्राम, हाँ मैं आपको, आप हैं ना इंस्टाग्राम पे, आप मेरी लाइक करते हैं, मैं आपको चलाना बताऊंगी। जी जी जी, इंशाल्लाह। सो ये कि मैं चाहूँगी कि अच्छा सा कोई पैगाम भी आप राफिया, क्योंकि अब हमारे पास टाइम आई थिंक कम रह गया, कितना रह गया टाइम? अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, इनकी नात रसूल मकबूल भी सुननी है, आप कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं। मैसेज मेरा यही है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, पुअर हैं, नीडी हैं, उनका भी ख्याल रखें, और जो है अपनी सराउंडिंग्स का ख्याल रखें, और बाकी ये है कि मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैंने कहा पहले मैं इसलिए, ताकि फिर एंड में एकदम भागम दौड़ी मचेगी तो मैसेजेस रह जाएंगे। भागेंगे सारे, भागेंगे, अभी अफ्तारी होने वाली है ना हमारी। पहले तो वो निकले भाई साहब। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगी तस्वीर? मैं ये कहना चाहूँगी कि इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, नेवर लेट समवन डाउन, कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमसे बुरा वो कर रहा है, वो उससे अच्छा कर रहा है, ये कंपैरिजन की दौर से निकल आए, हर कोई अपनी डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा है, और नीचा दिखाना लोगों को छोड़ दें। एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, और बस डोंट, जस्ट लिफ्ट ईच अदर अप एंड डू नॉट लेट ईच अदर डाउन। That's all I would say. Absolutely, very well said. Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, सेहतमंद रहें, और अपने और खुश रहें और खुश रहें। खुश रहें और ये कि ज़्यादा सोचे ना। सोचने की कुव्वत जो है ज़रा थोड़ी सी बढ़ाएं, सोचे ही कुव्वत नाज़रीन बढ़ाएं, ये एक आपके लिए वो है जिसको कहते हैं गौर व फिक्र करना, ताकि कोई अच्छी अच्छी चीज़ें, शॉर्ट स्टोरीज जैसे मैंने आपको ये बताई, कैरेक्टर्स के साथ, हाँ थोड़ी तो जिंदगी में रंग डालें, फ्लेवर्स डालें, एसेंस होना चाहिए उसमें, फ्लेवर होना चाहिए, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच। एक तस्वीर, ओके, एक और, थैंक यू सो मच। अब अगर टाइम थोड़ा सा हुआ तो लास्ट में भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी राफिया, आप अपनी खूबसूरत नात रसूल मकबूल सुनाएं। एक मनकबत है जी, तो उसके चंद इशारे।
अता इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, क्योंकि करम इनकी विरासत है, दुआ इनकी विरासत है। न दो ए कूफियों ताना, के बारिश मांग लो रब से, ये मांगे तो अभी बरसे, घटा इनकी विरासत है, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो कि ज़ैनब हो, गवाह कुदसी है ए लोगो, हया इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। थैंक यू सो मच राफिया, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, थैंक्स अ लॉट। एक सवाल आपको, एक 60-year-old जी, इसका जवाब दे दूं? उनका जवाब प्लीज दे दें। उन्होंने 5-6 मैसेज भेजे जी। बात ये है कि देखिए इनको ये रेहाना है, इनके पित्ते में जो है स्लज है। स्लज से मुराद ये है कि इनका जो पित्ते के अंदर जो मवाद है वो थिक हो चुका है और वो स्टोन्स में बदलना शुरू हो गया। ओके, ये इनिशियल स्टेज होती है। ठीक ये है। जितनी भी तेजाबियत की गोली खाएंगी इनको आराम नहीं आने वाला। ओके। अभी मैडम के लिए ये मैं आपको तजवीज़ करता हूँ, टैबलेट सिप्रोक्सिन जो है 500 मिलीग्राम की रोजाना एक खाएं 7 दिन के लिए। सिप्रोक्सिन 7 दिन के लिए, ओके। 500 मिलीग्राम 500, और फ्लैजिल की टैबलेट 400 मिलीग्राम की दिन में 2 दफ़ा खाएं 5 दिन के लिए, और उसके बाद जो है इसको अल्ट्रासाउंड को रिपीट करवाएं और इसको सर्जन को दिखाएं। ये बेबुनियादी तौर पर सर्जिकल
साइड का केस बनता है। ओके, मगर मेडिकल वाले इनिशियल इलाज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और एक और अल्ट्रासाउंड करवाएं, इससे इनको आराम आना शुरू हो ठीक जाएगा। और है। फ्राइड चीज़ें इनको कह दें मैडम आप फ्राइड चीज़ें ना खाएं, ठीक है, क्योंकि जब आपने खाने जब भी खाई तो ये आपको और ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ये गड़गड़ क्या हो रहा है? हवा चल रही है? अच्छा, ओके, सॉरी नाज़रीन, छत तो थैंक नहीं, यू। छत को पकड़ लिया हम लोग खड़े हो। एक दफा हमारी इतनी आवाज ही नहीं मुझे आ रही थी, टर 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 टर, इतना ज्यादा ओले गिर रहे थे। नहीं, ओले गिर रहे थे। अच्छा, मैं समझा छत उड़ गया था। नहीं नहीं, कभी वैसे खुदा ना करे ऐसा ना हो ना कि हम लोग जो है बड़ा फनी साइट हो जाएगी। लेकिन जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तस्वीर आपका शुक्रिया, एंड राफिया आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह रात में रिपीट में नाज़रीन आप शो देख सकते हैं 11:05 पे और कल सुबह 9:05 पे। अब मेरी मुलाकात इंशाल्लाह आपसे 4 दिन के बाद होगी, और क्या पता 2 दिन का शो हो और 1 दिन ईद हो, और या 1 दिन का शो 2 दिन, मतलब ये कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपसे फ्राइडे वाले दिन यानी अगले जो आने वाला जुमा उसको मिलूँगी। बहुत टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। और तब मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और मैं आप लोगों के साथ आ जाती हूँ सबके। नहीं, मैं पीछे आ जाती हूँ। जी अच्छा, ठीक है। टेक केयर नाज़रीन, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम अलैका या रसूल